पाक भारत सीज़फायर के बाद आज पहली आला सतह की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन पहुंच गए। चीन की दावत पर इसहाक डार चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात करेंगे। आज चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात भी करेंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। चीन ने एक बार फिर पाक भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। पाक भारत हॉटलाइन खुली है, तवक्को है सीज़फायर बरकरार रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि 4 दिन तक मिसाइल और फ़िज़ाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है। उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 17 और 18 मई को की गईं। जिला केश के इलाके तुरबत में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द सबरुल्लाह और अमजद हलाक हुए। जिला आवरान के इलाके कशकोर में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द यूनिस मारा गया और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए। IMF वफ़द से बजट मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज़। आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बात होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। नए बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBR का नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक बजट में फाइनेंस बिल के जरिए नॉन फाइलर्स पर मजीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। नॉन फाइलर्स 800 CC से ऊपर बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 4,000 रुपये महंगा होकर 3,42,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपये इजाफे से 2,93,638 रुपये हो गई। पेशावर में सफाकियत की इंतहा। एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल। क़यामत टूट पड़ी। मकतूलीन में 3 खवातीन भी शामिल। फजा सोगवार। पुलिस के मुताबिक फरीकैन पड़ोसी थे। मकतूल खानदान पर खातून के कत्ल का इल्ज़ाम था। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। तलाश जारी। कोरंगी में भी डाकुओं की फायरिंग, शहरी कत्ल। 1 हफ्ते में डकैती मज़ाहमत पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने बच्चों को लेने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था। फायरिंग का वाक़या मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। मुल्तान, लिया, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पारा 45 तक रिकॉर्ड। सखर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू में भी शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। पारा 46 तक जा पहुंचा। सिद्दी, नौकंडी और दालबदीन में भी सूरज की तपिश। कराची में भी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत। 2 जजेस बेंच से अलग हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 2 जजेस ने खुद 13 रुकनी बेंच से अलग इख्तियार की। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर ही 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। 26वीं तरमीम के बाद नजर के सब छोटा बेंच भी सुन सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा नजरसानी केस मरकजी बेंच ही सुनता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए दोनों जज फैसला दे चुके, वो बैठकर क्या करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। रोमानिया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में यूरोपीय यूनियन के हामी नेकोसिर डीन ने कामयाबी हासिल कर ली।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमोइन को शिकस्त का सामना। पुर्तगाल के आम इंतखाबात में दाएं बाजू जमात डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार कामयाब। पोलैंड के सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में लिबरल मेयर रफाल को वोटिंग में बरतरी। कदामत परस्त उम्मीदवार कैरोल दूसरे नंबर पर। वोटिंग का दूसरा मरहला 1 जून को होगा। लाहौर कलंदर्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त। 150 रन के हदफ के ताकुब में ज़ल्मी की टीम 123 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 13 ओवर्स में 8 विकेटों पर 149 रन बनाए। 28वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को हराया था। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी थी। ईद कुर्बा करीब, शहरियों का मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर सजी मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा होने लगा। बड़ी तादाद में शहरी जानवर देखने पहुंचने लगे। मोटे ताज़े बैल तवज्जो का मरकज। लाहौर की मवेशी मंडी में बॉडी बिल्डर और पांडा बैलों की धूम। और वादी कैलाश में रंग, खुशबू और सकाफत का संगम। चित्राल में कैलाश कबीले का 3 रोज़ा कदीम त्यौहार चिलम जोश इख्तिताम पजीर। तहजीब, हमांगी और फितरत से इश्क का जश्न। दुनिया भर से सयाह खींचे चले आए। फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमरीका समेत 17 ममालिक के सयाह खुशी से झूम उठे।